नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं अजय। पूर्वांचल में एक बड़ी राजनीति चल रही है, बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। आज बीजेपी की सहयोगी सरकार में मंत्री उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि शर्तें लागू इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा सही फोरम पर जाकर सौंपा नहीं है, बल्कि एक अल्टीमेटम दे दिया है कि इसको इस्तीफा मान लिया जाए अगर उनकी बात नहीं मानी जाती। और उनकी बात यह है कि पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण का बंटवारा कर दो, 3 हिस्सों में कर दो। पिछड़ा, उसमें भी जो ज्यादा पिछड़ा है और जो अति पिछड़े हैं, इन 3 हिस्सों में कर दें, आरक्षण को बांट दीजिए। ऐसा बीजेपी भी चाहती थी मगर ऐसा कर नहीं पा रही है। इसके लिए बाकायदा आयोग भी बनाया गया, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। अब सवाल यह है कि यह पूरी राजनीति क्या है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों का मसीहा बनना चाहते हैं, जो पिछड़ों में ज्यादा पिछड़े हैं उनके मसीहा बनना चाहते हैं, जिस समाज से वो आते भी हैं, और ऐसी कई और जातियां हैं इसमें। दूसरी तरफ बीजेपी पशोपेश में है कि क्या इस मामले को, इस पिटारे को खोल करके सियासी तौर पर उसके लिए यह क्या साबित होगा, अच्छा या बुरा, इस पशोपेश में है और अभी तक इसको टाल रखा है बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस, क्यों यह बड़ी राजनीति चल रही है, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस यह निशाना साधने की कोशिश में है कि क्या अगर ओम प्रकाश राजभर को अलग कर दिया जाए बीजेपी से, अगर अपना दल को, पटेल समुदाय को अलग कर दिया जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ वाराणसी में घेरा जा सकता है। यह है बड़ी राजनीति और इसीलिए बड़ा खेल कर रहे हैं लगातार ओम प्रकाश राजभर भी। तो क्या होगा इसका अंजाम, आज करेंगे इवनिंग एजेंडा में बात। लेकिन सबसे पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हमारे पास है और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। गठन में हमने सूची भेजी जिन लोगों ने आवेदन किया था हमारे यहाँ विभाग में जी, उसमें से एक भी मेंबर तक नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। अपने मन से 27 लोगों की नियुक्ति कर दिया है। तो विभाग मेरे पास रहने का क्या उचित है जी। पिछड़ी जाति के अकेले 1.5 गुना छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति देने के लिए बजट नहीं है। 1 अगस्त को मीटिंग की शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए एक ही क्लास में सामान्य वर्ग को 58,000, अल्पसंख्यक को 58,000, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 58,000, अब बैकवर्ड को 8,000, 10,000, 5,000। ये कौन सी पॉलिसी है? ये देखिए, ये चिट्ठी लिख करके खोज रहा हूँ उन्हीं को। ये चिट्ठी लेके खोज रहा हूँ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उनको सौंप रहा हूँ कि आप अपने पास रखो और पिछड़ों को जवाब आप दो, हमको मत गुमराह करो। और ये चिट्ठी जो है वो त्याग पत्र की चिट्ठी कही जा रही है कि है, और अब सीधे गेंद पाले में डाल दिया है। बीजेपी के काफी दिनों से ये मांग भी करते रहे थे, क्या होने वाला है, कौन सी राजनीति ये चल रही है, या इस राजनीति में जो सामने दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर वही है या उनके पीछे गठबंधन से लेकर कांग्रेस तक भी शामिल है। दिलीप श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ राजपाल कश्यप साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। स्वागत है आप सभी का। उमाशंकर पांडे जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग घेर लेंगे मोदी जी को यहां पर वाराणसी में, राजभर साहब को उनसे दूर करके, और उम्मीद तो आप लोग अपना दल से भी कर रहे हैं। ये क्या राजनीति है, क्यों आप लोग भड़का रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है। कांग्रेस तो अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और वो भी अपने दम पर। ये अलग बात तो है, ये सब उसी चुनाव की तैयारी के तहत ही तो है, उससे बाहर थोड़ा ना है। नहीं, चुनाव की तैयारी तो होगी ही ना, चुनाव की तैयारी तो चली रही। आदरणीय प्रियंका गांधी जी रात भर बैठ के मीटिंग कर रही हैं, तो चुनाव की तैयारी तो सभी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए। वो बीजेपी भी कर रही है, ओम प्रकाश राजभर जी आज जो कर रहे हैं उनकी भी अपनी तैयारी है, वो भी सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी को इस बात का जवाब देना होगा, मोदी जी को इस बात का जवाब देना होगा
कि वो जो तमाम वादे करके एक बड़ा गठबंधन उन्होंने बनाया था, दूसरे के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहना कोई उचित नहीं है अगर अपना घर नहीं संभल रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, ये भी प्रदेश की जनता देख रही है और खास करके राजभर बिरादरी इस बात को समझ रही होगी। पिछड़े वर्ग के लोग भी इस पूरे खेल को समझ रहे हैं कि हकीकत में ये खेल क्या है। उसमें कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। बांट दिया जाना चाहिए। जो मूल मुद्दा है आज का, जो मुद्दा है वो तो ठीक है, एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर लगातार वो आवाज उठा रहे हैं, आप उनके साथ हैं क्या? कांग्रेस साथ है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से सोच रही है कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको निश्चित रूप से उनका अधिकार मिलना चाहिए और जिस किसी भी तरीके से उनकी भलाई हो सकती है, सरकारों को वो काम करना चाहिए। जो अभी विकास के मुख्य दौर से पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ जी अजय जी, ओबीसी के आरक्षण का बंटवारा हो जाए कि नहीं, मैं दोबारा देखिए, मैंने इसमें स्पष्ट कहा, ये जो ओम प्रकाश राजभर जी का और भारतीय जनता पार्टी के अपने वादे, अपने पैक जिन मामलों पे हुए थे, अगर वो योगी जी और मोदी जी पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी भड़के हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो लड़ाई लड़े हैं या ड्रामा कर रहे हैं। अरुण राजभर जी, इस नाते उसको ये क्या है? ये लड़ाई है जो अब ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं या ड्रामा है जो चल रहा है? हर कुछ दिन में हम एक सीन देखते हैं इस ड्रामे का। देखिए, कोई ड्रामा नहीं है, ये 2 सालों से ये सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है। 2017 और 18 के जो फीस प्रतिपूर्ति वजीफा, जिसको लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री जी से कहे थे कि जो छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है उसमें जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति जो 8 लाख पेंडिंग पड़े हैं उनको नहीं मिल पा रही है, उनके रिजेक्ट हो चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 अगस्त 2018 को पिछड़े वर्ग विभाग को बैठक बुलाया और प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री और अपने खुद बैठक में लेकर के मुख्य सचिव को बैठक में बुला करके, वित्त सचिव को बैठक में बुलाकर स्पष्ट कहा कि 1 महीने के अंदर जो धन नहीं पहुंच पा रहे हैं छात्रवृत्ति का, उनको धन अलॉट करो। लेकिन 1 महीने छोड़ दीजिए, आज 7 महीने हो गए, 84 करोड़ रुपया ही धन नहीं आवंटित हो पाया और दूसरा बजट अलॉट हो गया 2018-19 का। और 2018-19 में आप देखेंगे तो ओबीसी को छोड़ दीजिए, जनरल और एससी एसटी और माइनॉरिटी को इन्होंने 2700 करोड़ रुपया दिया है, जिनकी आबादी ओबीसी से कम है, और वहीं ओबीसी का आबादी जो है इनसे ज्यादा है, तो उसको इन्होंने दिया है 900 करोड़। तो ये कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। उधर 3 जातियों को ये देते हैं, वो 2700 करोड़ इधर देते हैं, अकेले जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है उसको 900 करोड़ देते हैं। इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा है, जो चिट्ठी आप दिखा रहे हैं वही चिट्ठी के अवगत कराना चाहते हैं कि आपने वित्त सचिव को अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त सचिव को अवगत कराया, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस नाते जब हमारे विभाग में हमारे ही हस्तक्षेप नहीं हो पा रही है, अभी आयोग का गठन हुआ है, आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री कथनानुसार हमसे कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री कहे कि आप अपने विभाग के मालिक हैं, आप अपने विभाग द्वारा जिसको रिकमेंड करना चाहते हैं हमको सूची भेजिए। 60 लोगों ने आवेदन किया, 60 लोगों ने आवेदन किया, तो क्या और 60 लोगों में 28 लोगों को चुनाव करके हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा। अब वही करेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही होगा। 24 फरवरी 2019 को ये तय हो जाएगा, जैसा कि हमने चिट्ठी बना करके आप दिखा रहे हैं, जो चिट्ठी ये बना करके रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है, वो यूपी से बाहर है, जो यूपी से अंदर आएंगे हम लोग ऑफिस में मिलकर के ये चिट्ठी सौंप देंगे कि जब आपको अपने मन का करना है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिए हैं और अपने मन का करेंगे तो मंत्री बने रहने से कोई मतलब नहीं है, विभाग चलाने से कोई मतलब नहीं है। जब एक विभागीय मंत्री का अपने आधार से सदस्य नहीं बना सकता तो फिर ऐसे मंत्री विभाग लेकर कोई काम नहीं किया जा सकता। बाहर हो जाएंगे, गठबंधन से अरुण जी बाहर हो जाएंगे, सरकार से बाहर हो जाएंगे, 24 फरवरी को तय कर लेंगे कि हम गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये 24 फरवरी को तय हो जाएगा। किससे वो समय बताएगा, वो 24 फरवरी समय बताएगा कि हम किससे हाथ मिलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो ओबीसी समाज का सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 6 महीना पहले आकर के मुख्यमंत्री दफ्तर में पड़ी है, अगर उसको लागू नहीं करते हैं 24 फरवरी से पहले, तो फिर किससे हाथ मिलाएगा, किससे नहीं मिलाएंगे, वो आपके सामने सब रहेगा। दिलीप श्रीवास्तव जी, क्यों भाई? सब आपके सामने दिखाई देगा। 24 फरवरी को रैली में घोषणा किया जाएगा। क्यों आप लोग, ये तो बहुत नाइंसाफी है, कहते हैं कि हम कर देंगे, आप लोग करते हैं नहीं, बेचारे को परेशान कर रहे हैं, घुमा रहे हैं आप ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्हीं के मंत्रालय, उन्हीं के विभाग का काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या चाहते हैं?
अजय जी, ओम प्रकाश राजभर जी सम्मानित बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के और मंत्रिमंडल का हिस्सा भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सहयोगी दलों का सदैव सम्मान किया है और आज भी उनका सम्मान कायम है। आपस में कैबिनेट में, मंत्रालय में या किसी मुद्दे पर पत्राचार की परंपरा सदैव रही है। पत्राचार से उन्होंने अपनी बातों से अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट की है, अपनी बात उन्होंने रखी है। मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद ऐसा सारी चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ही पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, जब माननीय राजनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शुरू किया। आज योगी जी ने भी उस पर कमेटी गठित की, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। जल्दी वार्ता होने के बाद जो पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए जो हितकारी होगा, जन कल्याणकारी होगा, सभी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे काम कर रही है और श्री ओम प्रकाश राजभर जी से लगातार वार्ता चल रही है। आज उसमें राजभर जी नहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मिले, सबके साथ और आपस में सारी वार्ता हो रही है। सवर्णों को आरक्षण देने में 48 घंटे भी नहीं लगे। राज्यसभा में पेश कर दिया गया, लोकसभा में पेश कर दिया गया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया, माननीय राष्ट्रपति जी का मोहर भी लग गया और यहां 2 साल से फाइल पड़ी हुई है। समिति का गठन भी हो गया, आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। समिति में ये स्पष्ट कर दिया कि बड़ी जातियां जो है, कमजोर जाति पैसा लूट ली है। अब इसको करने में इनको 2 साल भी लग गए। 6 महीने पहले रिपोर्ट आई है अरुण जी का, और 6 महीने पहले जो रिपोर्ट आई उसको करने में परेशानी जो है जायज है। और इनको यह भी समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो यह रिपोर्ट भी नहीं पेश की जाती। आज भारतीय जनता पार्टी ने ही इस आवाज को बुलंद करने का काम किया। संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लंबे समय से कांग्रेस ने करेंगे भी दर्जा वर्जा को दिया ना अनुसूचित जाति को दिया। समाज हमने करके दिखाया। जो कह रहे हैं हमने संवैधानिक दर्जा दिया कि नहीं दिया? संवैधानिक दर्जा दिया। राजपाल कश्यप जी, आप बता दीजिए मुझे, राजपाल कश्यप, इन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि उनकी अध्यक्षता में जो रिपोर्ट राजपाल सुन लीजिए, जाति की बात हो, सामान्य ठीक है। ये बहुत दिन से आप लोग यही बातें कर रहे हैं, वहीं पर अटके हुए हैं बीजेपी और जी राजभर जी की पार्टी। अच्छा ठीक है, राजपाल कश्यप जी, बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए कहें, कांग्रेस के लिए कहें, मोदी जी को घेर सकते हैं आप लोग उन्हीं के घर में। इनको अलग कर लीजिए, अपनी तरफ बुला लीजिए आप, या कांग्रेस बुला ले। अपना दल के बारे में भी आप लोग यही मानकर चल रहे हैं, सोच कर चल रहे हैं, फिर तो वाराणसी में मोदी जी को घेर सकते हैं। क्या बुलाएंगे राजभर जी को, शामिल कराएंगे अपनी पार्टी में? देखिए, नहीं अजय जी, सबसे पहले तो हम उन सैनिकों को, अपने जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि बिल्कुल 18 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और रही बात ये, राजभर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो समय समय पे जो सरकार अपना तमका लेके घूमती थी कि हम सबका साथ, सबके विकास, पिछड़ों और दलितों सबकी बात कर रहे हैं, तो कम से कम वो समय समय पे जो काम नहीं हो रहे सच्चाई बोल रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात, पिछड़ों के साथ में तो नाइंसाफी लगातार हो रही है। ये बीजेपी सरकार तो लगातार कर रही है। क्या रोस्टर जो लागू किया गया, आप चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारा हो जाए, दलित और पिछड़े कहां पाएंगे? राजपाल कश्यप जी, और इस शर्त के साथ आप राजभर जी को बुला रहे हैं अपनी पार्टी, अपने गठबंधन में? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लगातार कह रहे हैं कि आबादी सबकी गिन ली जाए, सबको बराबरी का हिस्सा दे दिया जाए, सबको आरक्षण दे दिया जाए, ये व्यवस्था ही ऐसी कर दी जाए कि सबको। ये राजभर जी नहीं कह रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि जो संपन्न है उनको कम कर दीजिए, और जो पिछड़े हैं, पिछड़े में भी जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको आरक्षण दीजिए। राजभर जी का ये है, उनकी मांग है। देखिए, मान के आप बुला लेंगे उनको, कर रहे हैं वो छात्रवृत्ति की भी तो बात कर रहे हैं, जो वो तमका लेके अरे वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ओबीसी आरक्षण के बंटवारे को लेकर के। पैसा ही नहीं है, और जिस तरीके आप उसका जवाब है, आप उनको बुला लेंगे। देखिए, मैं इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, आप मोदी जी तक को घेर सकते हैं वाराणसी में, फिर बड़ा दाव हो जाएगा। बुला लेंगे,
आप देखिए, गठबंधन की मोदी तरफ जी, ले आएंगे देखिए उनकी बात बीजेपी मानकर। सरकार घिरी हुई है, बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी हुई है और किसी मोर्चे पे काम नहीं किया है। पिछड़े दलित पहले से ही आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे राज्यपाल जी, खत्म कर दिया आप खाली झगड़े का फायदा, झगड़े की बात, आप झगड़ा लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं सबको आबादी के, हमारी निषादों की जितनी संख्या है हमको दे दिया जाए। कश्यप निषाद वो तो आप भी कुछ कह रहे हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, उमाशंकर जी कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारी आप आबादी सत्ता में के रहे हिसाब से तब दे आप दिया कि जाए। क्या करेंगे वो। राजभर जी भी कह रहे हैं कि भाई आबादी के हिसाब से दे दिया जाए, हम लोग भी कह रहे हैं आबादी के अच्छा हिसाब अरुण से दे राजभर जी दिया आप बता जाए। दीजिए, आप ही बता दीजिए, जितनी संख्या अरुण है, राजभर उसको जी अलग आप ही कर बता दिया जाए। दीजिए। जी नहीं अरुण जी आप ही बता दीजिए कि ऐसा लग नहीं रहा है कि अब चुनाव से पहले बीजेपी इस बारे में कोई फैसला करेगी, ऐसा इसकी सूरत तो दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन आपको इसमें साथ देगा? देखिए, ना कांग्रेस अगर इनको इस पर फैसला करना साफ बता होता, रही है, ना एसपी कर सकती है ऐसा, फिर कहां जाएंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी नब्ज पकड़ चुकी है। आपने देखा होगा महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को उन्होंने पकड़ लिया और वहां से उन्होंने शुरुआत कर दिया कि यहां उत्तर प्रदेश में एक ऐसा तबका है जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 6 लाख 7 लाख 8 लाख अकेले मतदाता है और उसी को उन्होंने पकड़ा है और उसी को उन्होंने कह दिया अब जोर से, खाली ये थोड़ी तो सी आपकी शुरुआत कर आपकी दें, नब्ज भी तो पकड़ मैं ली दावे है के क्या साथ कांग्रेस कहता हूं ने? कि भारतीय जनता पार्टी जो ख्वाब देख रही है, आपकी भी नब्ज नहीं, कांग्रेस के हाथ हमने में जा नहीं, वो चुकी हमने है। उनकी बात देखा है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। नहीं, हमारे बातों को कल तक तो कांग्रेस इस बात को नहीं कहती थी कि अति पिछड़ों को हक मिलना चाहिए। आज कम से कम कांग्रेस पार्टी को एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन तबकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन तबकों को हाशिए पर रखा गया है आजादी के बाद से, अब उन तबकों को हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी को पकड़ चुकी कि है। ये घेरा कहां पर है आपके लिए, क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है अजय कि जी, ये घेरा कहां पर है और किसके खिलाफ है आज ये मोर्चेबंदी? आज राजभर जी की आवाज बुलंद हो रही है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। अगर पिछड़ों की, अति पिछड़ों की आवाज, उनको भागीदारी, उनको नेतृत्व नहीं, में वो सब बात भागीदारी, सही है। ये भारतीय जनता राजनीति पार्टी ने में सदैव हाँ, किया है। भागीदारी दिया है, ये सदैव जरा बता भाग- दीजिए। सदैव हमने भागीदारी भागीदारी सदैव दिया है, नेतृत्व तहसील सदैव भागीदारी नेतृत्व दिया में है, दिया है, ब्लॉक सदैव भागीदारी दिया दिया है। है। आप जिस ग्राम जिले लेवल पर चले जाइए, जहां 21 पे स्तर पर आप भागीदारी दिया विधानसभा है। है वहीं से हमारी भी पार्टी के हमने राजभर 60 जी लोगों की विधायक सूची समय दिया, समाप्त। 28 लोगों की और सूची हम में लोगों शामिल ने किया। समय समाप्त। पूर्वांचल में ये अपने आप में बड़ा उथल पुथल है। ये छोटा सा कदम, या राजभर जी की पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो ये कदम है पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम है, क्योंकि एक बड़ा चक्रव्यूह के तौर का रूप ये ले सकता है अगर वक्त रहते बीजेपी इसका समाधान नहीं निकाल पाती है। और ये घेरेबंदी फिर पूरे पूर्वांचल को में तो हो ही सकती है, मोदी जी के गढ़ यानी कि वाराणसी में भी हो सकती है। देखना होगा, दिलचस्प होगा 24 तारीख तक क्या क्या होता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था इवनिंग एजेंडा, जारी है यहां खबरों का सिलसिला।